हाय जेमिनाई, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आपकी डिवाइन टीम करंटली आपको इस टाइम पीरियड में क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहती है। बेसिकली ये जो रीडिंग है आपकी जो करंट सिचुएशन है उसको लेकर के यहाँ पर रहने वाली है। और अपनी एनर्जीज को इस रीडिंग से कनेक्ट कीजिए ताकि मैं आपकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो पाऊँ और आपके लिए यहाँ पर मैसेजेस निकाल पाऊँ। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक लंबी गहरी सांस लेनी है और धीरे से उस सांस को छोड़ना है। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई है, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से, इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जेमिनाई, मिथुन राशि। Divine angel spirit guides, pull it down. अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए। ओके, थैंक यू। ओके, पहला कार्ड यहाँ पर आ चुका है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप करेंटली बहुत डिफेंसिव हो रहे हो। ओके, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको ना फिर से जैसे कि दिल टूटने का डर है। ओके, दिल टूटने का डर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि हो सकता है आपको पास्ट में या रिसेंट पास्ट में आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ चीटिंग हुई है, या आपका दिल दुखा है किसी बात पर। कोई तो आपको चोट पहुंची है जिस चीज को लेकर के आप अभी बहुत ज्यादा अलर्ट मोड पर हो। और जिसे कहते हैं ना, आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सारी बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं। आप किसी को भी एंट्री नहीं दे रहे हो। आप बहुत करंटली अगर मैं बोलूँ तो आपकी जो सिचुएशन मुझे यहाँ पर नजर आ रही है ना माय डियर, तो जैसे कि आप अपनी लाइफ में ना फाइट करते करते थक भी गए हो। और लेकिन फिर भी एक अलर्टनेस में यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ कि फिर भी आप अलर्ट हो, सतर्क हो, और आप अपना एक एक कदम ना बहुत फूक फूक कर रख रहे हो। मुझे ऐसा भी नजर में आ रहा है, ये आपकी लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ये रिलेशन हो सकता है, ये वर्क एरिया आपका हो सकता है, ये जो भी कंसर्न यहाँ पर आया है, जिस भी चीज में आप बहुत ज्यादा सतर्क हो इस टाइम पीरियड में, आप ना जिसे कहते हैं कि किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है, बहुत ही पैरानोइया की एनर्जीज है कि हर किसी को संदेह के रूप में देखना, हर किसी पर शक करना कि ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, ये सिचुएशन मेरे लिए सही नहीं है। मुझे ना यहाँ पर बहुत हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो भी परिस्थिति आपकी हुई है ना, रिसेंट पास्ट में जो भी घटना घटी है आपकी लाइफ में, उसने ना आपके दिल और दिमाग में बहुत बुरी तरीके से एक डर को, एक फियर को की छाप छोड़ी हुई है। समझ रहे हैं आप? ऐसी एनर्जीज मुझे करंटली आपके यहाँ पर दिखाई दे रही है। पर ये एनर्जीज ना मुझे कुछ ऐसा भी दिखा रहे हैं जैसे ये आपकी फाइनल फाइटिंग है। ओके, ये फाइनल रिजल्ट की भी बात करें, क्योंकि 9 नंबर का कार्ड है, इसके बाद 10 नंबर की ऊर्जा आती है, राइट। तो ये जैसे कि फाइनल एक लड़ाई की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। फाइनल एनर्जीज की यहाँ पर बात हो रही है। लेट्स सी। देख, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स। जेमिनी, मिथुन राशि, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मुझे आई रियली डोंट नो, मुझे किसी के ना ऐसा भी दिखाई जा रहा है कि किसी के मान सम्मान की हानि हुई है, किसी, यस, मुझे ऐसी एनर्जीज भी आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मिल रही है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू ओके। बहुत बिखरी हुई एनर्जीज आपकी लग रही है यहाँ पर, बहुत बिखरी हुई ऊर्जा है आपकी।
हम्म। आप ना इस हलचल से ना आप काम वाटर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हो डेफिनेटली, ये तो फॉर श्योर है। आप काम लेकिन आपके अंदर ना मतलब आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक हो रहे हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जो भी सिचुएशन है ना, इसने यहाँ पर बहुत गहरी छाप छोड़ी है, बहुत गहरी एक नेगेटिव छाप छोड़ी है इस एनर्जी ने, जिस वजह से आप इस समय बहुत ही एक अलर्ट सिचुएशन में हो। मुझे आप किसी नई ऊर्जा के लिए रेडी नहीं दिखाई दे रहे हो इस टाइम पीरियड में। मुझे अभी आप किसी नई जॉब के लिए रेडी नहीं दिखाई दे रहे हो। मुझे किसी आप नए रिश्ते के लिए आप रेडी नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आपने भी खुद ने बहुत बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं। आप अभी बिल्कुल भी एक हील्ड वर्जन में नहीं हो। यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये पहले तो कहना चाहते हैं कि आप पहले अपने हार्ट चक्रा पर वर्क कीजिए, खुद को हील कीजिए। ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है आपके लिए ना। अपने जो भी आपने अपने अंदर बातें रखी हुई हैं, जो भी आपके अंदर इमोशंस इस टाइम पीरियड में दबे हुए हैं ना, उन इमोशंस को लिखना, जर्नल करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अपने फियर्स को लिखिए, अपने डर को लिखिए, अपनी उदासी को लिखिए। अगर कोई पास्ट की यादें हैं जो आपको इस टाइम पीरियड में डिस्टर्ब कर रही हैं, उनको लिखिए। मतलब आपको ना लिखना है, आपको रिलीज करना है, लिख करके रिलीज करना है। ये एनर्जीज आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग आ रही है। ओके, थैंक यू डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। जेमिनी मिथुन राशि, वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हम्म। सबसे पहले तो ना आपको यूनिवर्स यहाँ पर जो मैसेज देना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट मैसेज आ रहा है कि आपको ना थोड़ा धैर्य बना करके रखना होगा। ठीक है, जल्दबाजी से, फ्रस्ट्रेशन से चीज़ें नहीं चलेंगी इस टाइम पीरियड में। डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें बहुत इम्प्रूव होने वाली हैं आपके लिए। आपको ना इस टाइम पीरियड में सबसे पहले तो पेशेंस यहाँ पर सिखाया जा रहा है, पेशेंस सिखाया जा रहा है। और एग्रेशन में आकर के, जिसे कहते हैं ना, जल्दबाजी में आकर के, किसी भी प्रकार के गुस्से में आकर के या किसी डर में आकर के आप कोई फैसला ना लें। ठीक है, आपको इस टाइम पीरियड में ना ये स्ट्रेंथ का कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 8 नंबर की एनर्जीज आपके लिए एक बड़ा लेसन है जो इस टाइम पीरियड में आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है कि अगर आप पेशेंस रखेंगे ना अपने अंदर इस टाइम पीरियड में, और अपने अंदर की इस नकारात्मक ऊर्जा पर जब आप अपने ऊपर काम करोगे ना, आप देखोगे कि चीजें आपकी लाइफ में बहुत स्मूथली हो रही हैं, चीजें आपकी लाइफ में बहुत इंप्रूव हो रही हैं। इस टाइम पीरियड में ना आपके लिए जो मेजर लेसन है ना, आपको खुद पर काम करना है। खुद पर काम कीजिए, खुद को इम्प्रूव कीजिए। आप खुद के लिए इनफ हो, यहाँ पर आपको किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है। ये जो लेडी है ना, ये एक हीलर की एनर्जीज है। मतलब ये इसको नियंत्रण करना आता है, इसको कंट्रोल करना आता है। ये किस चीज की कंट्रोल की बात हो रही है? ये ऐसी एनर्जीज नहीं है कि किसी को दबाना, उस तरह से किसी को कंट्रोल करना नहीं। अपने अंदर की नकारात्मकता को, अपने अंदर की नेगेटिविटी को, अपने अंदर के द्वेष को, अपने अंदर के गुस्से को, अपने अंदर के डर को हील करना, कंट्रोल करना, उन पर विजय प्राप्त करना, उनको दबाना नहीं, उन पर विजय प्राप्त करना। तो मैं यहाँ पर बोलूंगी आपके लिए हीलिंग की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपको या तो किसी, मे बी आप खुद ही एक हीलर हो सकते हो, या फिर आप हीलिंग सीखना चाह रहे हो सकते हो, या फिर आपको किसी हीलर की मदद लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत यहाँ पर नजर आ रही है। अच्छा, यहाँ पर ना किसी के लिए आई रियली डोंट नो, मुझे एकदम से यहाँ पर मैसेज मिला है किसी का जैसे हार्ट का ऑपरेशन है। ठीक है, पर कोई डर के मारे जो है ना वो ऑपरेशन नहीं करा रहे हैं। ठीक है, तो वो एक, जिसे कहते हैं ना, आपको एक डॉक्टर की, आपको एक हीलर की सख्त नीड है। तो आपको वहां हेल्प लेने की जरूरत है। ओके, आपको वहां हेल्प लेने की जरूरत है। मुझे ना, अच्छा, यहाँ पर बहुत ही वियर्ड, मुझे वियर्ड नहीं कहूंगी मैं, ये आप में से बहुत लोगों के साथ कनेक्ट हो सकता है ये एनर्जीज, क्योंकि मुझे ये यूनिवर्स यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर ना ब्लॉकेज मनी हो सकती है। ठीक है, मनी रिसोर्सेज हो सकते हैं कि प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, प्रॉपर मनी नहीं है आपके पास अपने आप को हील करने के लिए, अपने काम को आगे लेकर जाने के लिए, अपना ऑपरेशन कराने के लिए,
ये कुछ ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर मिल रही है, या फिर जो भी करंटली आपकी सिचुएशन है ना, उससे बाहर निकलने के लिए आपके पास इनफ, आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर कह रहे हैं अपने आसपास देखिए, अपने आसपास देखिए, आपके लिए हेल्प मौजूद है। कोई लेडी फिगर है जो आपकी मदद कर सकती है। अभी ये आपकी कोई बड़ी सिस्टर हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, आपकी भाभी हो सकती हैं, कोई ना कोई ऐसा इंसान है, कोई लेडी फिगर मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। अच्छा, ये लेडी फिगर जो है ना, ये वर्किंग है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि हाउसवाइफ है, ठीक है। ये वर्किंग एनर्जीज मुझे नजर आ रही है। ये दोनों घर भी संभालती हैं, काम भी करती हैं, बिजनेस भी होगा उनका, या वर्किंग होंगी और घर को भी संभाल रहे, दोनों चीजें बैलेंस करती हैं। तो ऐसी लेडी को मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो कोई ऐसा इंसान है आपके आसपास, ये दोस्त हो सकता है आपका, ठीक है, ये कोई दोस्त हो सकती है आपकी, या फिर हो भी सकता है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये, ठीक है, जिनके अंदर ये एनर्जीज हो, जो घर भी संभाल रहा है या संभाल रही है, जो अपना ऑफिस, जॉब, बिजनेस जो भी है वो सब देख रहे हैं। तो ऐसे इंसान से आपको फॉर श्योर यहाँ पर मदद मिलेगी, यहाँ पर हेल्प अवेलेबल है आपके लिए, आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं। तो हेल्प लीजिए। यस, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ, ये जो ऑपरेशन की वाइब्स मुझे यहाँ पर आएंगे ना, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर ना एस ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज है, ठीक है, कि ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है जो आपको यहाँ पर कराना चाहिए। मुझे नहीं पता किसी चीज से ना आप में से, अब देखिए, ये अपने अकॉर्डिंगली, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इस एनर्जीज को लेने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। तभी मैं यहाँ पर कहती हूँ कि आप अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर रीडिंग को देखने की कोशिश कीजिए, तभी आपको यहाँ पर करेक्ट मैसेजेस मिल पाएंगे। आप ना किसी चीज से डर रहे हो, या फिर इनफ रिसोर्सेस नहीं है, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, समझ रहे हो आप, और कहीं ना कहीं ओके, ये एनर्जीज हो सकती है कि ये ईगो भी हो सकती है। ओ माय गॉड, यहाँ पर ना एक ऐसी ऊर्जा भी मुझे यहाँ पर मिल रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने किसी से मदद मांगी इस टाइम पीरियड में, आप ऑलरेडी बाउंड्री क्रिएट करके चल रहे हो कि प्रॉब्लम में भी हो, ठीक है, मुसीबत में भी फंसे हुए हो, पर हेल्प भी नहीं लेनी है। एक वो वाली कंडीशन मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। मुसीबत में भी हो, रिसोर्सेज भी आपके पास पूरे नहीं है, लेकिन आपने मदद भी नहीं लेनी है। अभी मदद क्यों नहीं लेनी है, यहाँ पर आपकी मे बी आपको डर है। किस चीज का डर है कि भाई सामने वाले ने मेरी इंसल्ट कर दी, तो सामने वाले ने मुझे मना कर दिया तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, ठीक है, मैं नीचे हो जाऊंगा। एक वैसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग मिल रही है, ठीक है। तो यूनिवर्स तभी तो यहाँ पर आपको बोल रहे हैं इस टाइम पीरियड में ना, शनि देव की एनर्जीज यहाँ पर आई है। 8 नंबर का कार्ड है यहाँ पर, मेरे ख्याल से हर रीडिंग में 8 नंबर का कार्ड तो आया ही है घूम फिर करके, ठीक है ना, ये लेसन रहा है आपका। तो यूनिवर्स आपको बेसिकली यहाँ पर ये सिखाना चाहते हैं कि इस टाइम पीरियड में ना, जो भी गिले शिकवे हैं, या फिर ये जो भी आपकी एनर्जीज है ना, जो मे बी आपने पास्ट में मांगा था हेल्प, आपको नहीं मिला था, वहां से आपका दिल टूटा हुआ है। पास्ट में वो काम किया था हमने, लेकिन वो चीज पूरी नहीं हुई आपकी, आपका दिल टूटा हुआ है। अभी उसी चीज को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो, उसी हर्ट को लेकर के, उसी डर को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं उन चीजों को हील करो, उन एनर्जीज को हील करो, और हेल्प मांगो, हेल्प अवेलेबल है आपके लिए। अपने अंदर की नकारात्मकता को निकालो, ठीक है, अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज करो, अपने अंदर के गुस्से को रिलीज करो, ठीक है, अपने अंदर के डर को रिलीज करो। तो आपके लिए वो हेल्प अवेलेबल है। यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जीज है, इशू पेंटिकल का ही है। इनफ मनी ना होने की वजह से स्लो हैं चीजें बहुत ज्यादा, बट यहाँ पर वो हेल्प अवेलेबल है आपके लिए। 9 ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल, मुझे तो 100 मतलब 99.9% मैं बोलूंगी, 1.1% छोड़ देती हूँ मैं, कि कोई लेडी फिगर है यहाँ पर जो आपकी मदद करने वाली है, ठीक है, मदद कर सकती है, आपके इर्द गिर्द है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप अपने अंदर से जरा अपने खुद को बैलेंस करो, शांति से बात करो, क्योंकि लिटरली ना ये वो एनर्जीज है कि देखो, बॉटम ऑफ द डेक भी ना, यहाँ पर फैमिली की ही ऊर्जा आई है, ठीक है, फैमिली, दोस्त, आपके बेसिकली वेल विशर्स आपको इस चैलेंज, ये जो जहां पर भी आप ये चैलेंज फेस कर रहे हो ना, वहां से निकालने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है। बट उसके लिए आपको हेल्प मांगना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपनी बाउंड्रीज को ड्रॉप करना पड़ेगा। जो पहले हो चुका वो हो चुका, अब दोबारा जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो। तो अभी आपको थोड़ा सा ना अपने अंदर करेज लाना होगा, क्योंकि यहाँ पर करेज की एनर्जीज आ रही है, करेज लाना है। दैट मीन्स कुछ तो बहुत ऐसा हुआ है आपके साथ जहां, क्योंकि ये लिटरली ये ना वो एनर्जीज है कि आपकी आत्मा दुखी है, यहाँ पर सिर्फ दिल नहीं दुखा है, ये दिल के पूरे आर पार है। ये लिटरली ये एनर्जीज है कि आपकी आत्मा कहीं ना कहीं दुखी है पास्ट में ऐसे। तो लेकिन आपको उस एनर्जी को हील करके
आपको आगे बढ़ना होगा, आपको हेल्प मांगनी होगी, डेफिनेटली आपके लिए हेल्प है इस सिचुएशन में, ठीक है। तो उस हेल्प की तरफ आगे बढ़िए। आपकी डिवाइन टीम आपको इस टाइम पीरियड में ये इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर देना चाहती है, ओके। तो अपने मन को शांत कीजिए, अपनी घबराहट को शांत कीजिए, ज्यादा सोचिए मत, शक की बिना आगे बढ़े, बिना एक्शन लिए। देखिए, आपको अपनी इमोशंस को बैलेंस करना होगा, खुद को बैलेंस करना होगा, ये बहुत जरूरी है। बिना सोचे समझे, बिना जाने दूसरों पर शक करना इस टाइम पीरियड में आपके लिए सही नहीं है। वो आपके लिए ही एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर ना आपको हेल्प की जरूरत भी है और आपको हेल्प लेनी भी चाहिए। आपकी इंट्यूशन भी आपको यहाँ पर गाइड कर रही है, बट आप अपनी इंट्यूशन की वॉइस को सुन ही नहीं रहे हो। आप एक क्रॉस रोड पर करूं या नहीं करूं, मतलब या फिर एक अवॉइडिंग एनर्जीज में हो, समझ रहे हो। एक घबराहट है यहाँ पर, एक घबराहट की ऊर्जा मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मिल रही है आप लोगों की। अपने इमोशंस को बैलेंस करो आप इस टाइम पीरियड में, क्योंकि हेल्प अगेन देखिए फीमेल फिगर है यहाँ पर, फीमेल फिगर है आप लोगों के लिए यहाँ पर। ये एनर्जीज है, देखिए आपके लिए हेल्प अवेलेबल है। आपको जो भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो, जहां पर भी आप बिल्कुल अभी ऐसी हालात में हो कि आपको हेल्प की जरूरत है, हेल्प अवेलेबल है, बट आपको वो हेल्प मांगनी पड़ेगी। कुछ चीजों को साइड करके, अपनी ईगो को साइड करके, अपने डर को, कंफ्यूजन्स को, डाउट्स को साइड करके आपको वो हेल्प मांगनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता ये कितने लोगों के साथ एनर्जीज कनेक्ट होने वाली है, बट माय डियर यही मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। मैं और देखती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है, ठीक है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट मैसेज निकाल रही हूँ। तो जिसके लिए अभी इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए अभी ये बहुत जरूरी है, उन्हीं को यूनिवर्स यहाँ पर मैसेज देंगे। मे बी जिनके लिए मैसेज आ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऊर्जा है, उन तक ये मैसेज पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही है ना, यूनिवर्स आपके सामने आकर के, आपके ईष्ट आपके सामने आकर के आपको नहीं बोल सकते, वो किसी को माध्यम बनाते हैं आप तक मैसेज पहुंचाने का, ठीक है। तो इस बात को समझिए, इस बात को समझिए, आपके लिए हेल्प अवेलेबल है। कोई फीमेल फिगर बहुत स्ट्रॉन्ग मदर, यस डेफिनेटली, थैंक यू। और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं इस समय, इंपॉर्टेंट मैसेज, ओके। क्या ये कार्ड आना चाहता है, ओके। डिसरप्शन, देखो ये कार्ड मुझे यही बता रहा है माय डियर, मैं आपको यहाँ पर बता सकती हूँ, गुस्सा भी है यहाँ पर और मान सम्मान की हानि भी है। मतलब कहने का मतलब मान सम्मान की हानि होने का डर भी है और गुस्सा भी है। दोनों ही चीजें हैं जो आपको इस टाइम पीरियड में बहुत बुरी तरीके से रोक रही हैं, आपको बांध रही हैं कि भाई पहले ये चीज हो चुकी है, ये आपकी लाइफ में पहले हो चुका है, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है कि ये फिर ना हो जाए, फिर से ऐसा ना हो जाए, अगर मैं किसी से हेल्प मांगू फिर से मुझे मना ना कर दिया जाए, फिर से मुझे इंसल्ट ना कर दिया जाए, राइट। तो ये वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर लग रही है, ठीक है। तो आप अभी उसी दुविधा में, उसी कंफ्यूजन में, उसी डर में आप हो। देख लीजिए यहाँ पर साफ वो डर जो है इस जगह दिखाया जा रहा है कि इंसान खुद को बांध रहा है और गुस्सा भी अंदर है। देख रहे हैं आप, इस इंसान का मुंह जैसे लाल हो रहा है, ये गुस्से में है और खुद को बस जकड़े हुए कि मैंने आपको बोला ना, आप बस खुद को किसी तरीके से ना आप कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। और फूक फूक करके, क्योंकि सिचुएशन आपकी थोड़ी इस तरीके की है कि आप फूक फूक कर कदम रख रहे हो, रिस्क भी नहीं ले सकते हो, लेकिन पुराना भी कुछ बैगेज आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, यहाँ पर बोझ लेकर के चल रहे हो, डर है वो, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे कोई हर्ट ना कर दे, अब मुझे कोई मना ना कर दे, ठीक है, या फिर अब मेरी कोई इंसल्ट ना कर दे, अब मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो जाए। तो वो एक डर है आपके अंदर। अगेन देखिए फाउंडेशन अचीवमेंट, कोई फैमिली मेंबर आपकी यहाँ पर बहुत मदद, यहाँ पे फैमिली मेंबर आपकी मदद करेंगे। देखिए ये एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई फैमिली मेंबर आपकी किसी सिचुएशन में बाहर निकलने में आपकी मदद करेंगे। तो अगर आप किसी प्रकार के जिद में हो ना अभी भी कि आप उनसे वो हेल्प नहीं लोगे, तो माय डियर आपको और कहीं से हेल्प नहीं मिल रही है, आपको वहीं से हेल्प मिल रही है। और इस वीडियो के माध्यम से यूनिवर्स आपको ये मैसेज पहुंचाने आए हैं। और अगर आप वाकई में इस तरह की किसी कंडीशन में हैं, तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज आपको नहीं मिलने वाला कहीं से, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको क्लियर मैसेज दे रही हूँ, मैं इन मैसेजेस को कहीं से कहीं तक घुमा नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि मेरे से जो सीधा मैसेज निकल पाए, जो आ पाए, वो मैं आपको दूं, ताकि उसी व्यक्ति तक पहुंचे जिस तक ये मैसेज जाना है, जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट।
तो ये चीज आपको यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है। थैंक यू डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड। फाइनल मैसेज आप मुझे क्या देना चाहेंगे जेमिनी मिथुन राशि के लिए, प्लीज गाइड कीजिए। ओके मुझे टी लीव्स के लिए, टी लीव से भी आपके लिए बोला जा रहा है, मैं वो भी निकालूंगी। यहाँ पे कार्मिक पार्टनर की एनर्जीज है, फ्रेंडली फ्रेंड्स, फैमिली, वर्क, अदर पीपल, ऑब्लिगेशंस, ओके ओके, सिचुएशंस, एक्सटर्नल पार्टी, सेपरेशन, ओके। माय गॉड, यहाँ पर ना एक और मैसेज निकल करके आया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड में। डिसहार्मनी, ट्रिगर्स की एनर्जीज है, कन्फ्लिक्ट की एनर्जीज है। मे बी आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, या फिर आप कुछ कहना चाहते हो, आप कुछ बताना चाहते हो, पर आप वो कह नहीं पा रहे हो, आप वो बता नहीं पा रहे हो, आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हो। ठीक है, मे बी आप अपने फैमिली को कुछ कहना चाहते हो, या फिर आप किसी अपने लव्ड वन से कोई बात शेयर करना चाहते हो, बट आप उस बात को शेयर नहीं कर पा रहे हो। बात क्या है, ये किसी के रिलेशनशिप की मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। मे बी ये आप मैरिड हैं और कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पर कोई लव अफेयर किसी का चल रहा है, आपके पार्टनर का लव अफेयर यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल या फिर कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है जिस वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, कंफ्लिक्ट क्रिएट हो गए हैं, जिस वजह से आप लोगों का बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट, आप लोगों के बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हुए हैं। ठीक है, और अब आपको लिटरली अगर मैं बोलूं तो आपको सच पता है कि क्या है। ठीक है, और आप उस चीज के साथ ना, जिसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टावर की एनर्जीज है और ये लिटरली ये बता रही है कि यहाँ पर आप अब इस सिचुएशन से ना, ओके मैं यहाँ पर एक कार्ड और निकालना चाहती हूँ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लिटरली लिटरली। ओके मैं यहाँ पर मैसेज देना चाहूंगी, भाई आप बहुत एक किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हो और आप उस एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे हो। लिटरली आप उस एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे हो। आपके लिए यहाँ पर ना यूरेनस की एनर्जीज है, फ्रीडम का कार्ड है और ट्रुथ की एनर्जीज है। यूनिवर्स आपको सच देखने के लिए बोल रहे हैं, बट यहाँ पर टेम्पटेशंस की एनर्जी है, सेल्फ डिसेप्शन की एनर्जीज है, ये डेविल की एनर्जीज है। आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में हो, टॉक्सिक सिचुएशन में हो और आप खुद उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो। यहाँ पर आप वहां पर बने रहने के लिए फाइट कर रहे हो। जिसे कहते हैं ना, कुछ गलत देख करके भी आप उस रिश्ते में बने रहने की कोशिश कर रहे हो। आपको पता है आपकी आत्मा क्या चाहती है, आपकी आत्मा वहां से बाहर निकलना चाहती है, एक मेजर डिसीजन यहाँ पर बनाना चाहती है, और यूनिवर्स भी वो सच आपको दिखा रहे हैं, बट आप वो सच देख करके भी अनदेखा कर रहे हो। आप वो सच देख करके भी अनदेखा कर रहे हो। आप किसी चीज को बहुत स्ट्रांगली पकड़ करके बैठे हुए हो। आप किसी चीज को छोड़ नहीं रहे हो, किसी चीज को जाने नहीं दे रहे हो। ठीक है, और यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में ना आपको बहुत समझदारी से डिसीजन बनाने की जरूरत है, सच्चाई को देखने की आपको जरूरत है, और एक मेजर एक्शन, एक मेजर डिसीजन यहाँ पर आपको बनाने की जरूरत है। सच आपके सामने है, आप अगर उसे देखना नहीं चाह रहे, उससे सच नहीं छुपता। यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, आप उस सच को नहीं देखना चाह रहे तो उससे वो सच बदल नहीं जाएगा, ना ही वो छुप जाएगा। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि सच सच ही रहेगा। अब आपको उस सच को देखना है और उस सच के बिहाफ पर आपको एक मेजर डिसीजन यहाँ पर बनाना है। समझ रहे हैं आप? और जिस जगह पर आप अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हो, जिस जगह पर आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, वो एक्चुअल में सेफ जोन नहीं है।
ठीक है, वहां वो आप उस जगह से ना जिसे कहते हैं सिर्फ वहां पर प्यार नहीं है, वहां पर सिर्फ मतलब है, वहां पर सिर्फ अट्रैक्शन हो सकता है, वहां पर सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना कि यहाँ पर लव की आपको कोई एनर्जीज दिख रही है, बताइए मुझे। इवन यहाँ कार्ड्स में भी कोई भी एक कार्ड कप का नहीं आया, समझ रहे हैं आप। और यहाँ पर भी जो आपको इस टाइम पीरियड में बताया जा रहा है ना, जो आपके लिए जो मेजर लेसन है, सी टैरोज में ना हमेशा जब भी मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताना चाहती हूँ, जो टैरो लर्नर्स भी है ना, यहाँ पर जब भी मेजर अरकाना के कार्ड्स आपके रीडिंग्स में आए ना, तो वो आपको एक लेसन के बारे में बताते हैं ज्यादातर, ठीक है, कि आपको इस टाइम पीरियड में क्या लेसन सीखना है। आपको ये लेसन सीखना है इस टाइम पीरियड में, यूनिवर्स आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि सच आपके सामने है, लेकिन आप उसे देख करके भी अनदेखा कर रहे हो। कुछ एक झूठ पर बिल्डिंग खड़ी की जा रही है, कोई एक रिश्ता खड़ा किया जा रहा है, कोई एक, ये कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकती है। मुझे तो रिलेशनशिप यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको उस चीज को ब्रेक करने की जरूरत है, डिसरप्शन का कार्ड है। आपको उस चीज को यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर ब्रेकअप की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पर डाइवोर्स की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पर लॉस की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। तो उस चीज से रिलीज खुद को आपको कराना है। अगर आज नहीं तो कल ये डिसरप्शन होगा ही होगा। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं, क्योंकि इसका जो नींव है ना, इसका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग नहीं है, वो फेक है। और इसीलिए आपको वो करेज दिया जा रहा है, आपको वो करेज दिया जा रहा है। आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन यहाँ पर बनाना होगा, खुद की भावनाओं को कंट्रोल करके आपको एक मेजर डिसीजन यहाँ पर बनाना होगा। इस लेसन को सीखना होगा, इस एनर्जी से आपको बाहर आना होगा और सेल्फ लव की एनर्जीज में टैप इन करना होगा। खुद को इंपॉर्टेंस दीजिए। यहाँ पर ना नाइन ऑफ पेंटिकल्स और ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है और यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जीज है, ये लिटरली आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज दे रही है कि आपके पास वो पावर है, आपके पास वो पोटेंशियल है, ये आपका हायर वर्जन है। अगर आपको ये चिंता है ना कि मैं आगे जाकर के क्या करूंगा या क्या करूंगी, माय डियर, आप अपनी पोटेंशियल को नहीं समझ रहे हो, आप अपनी पोटेंशियल को नहीं जान रहे हो। खुद से प्यार कीजिए, खुद पर फोकस कीजिए। आपको क्या पसंद है, आपको क्या सही लग रहा है, अपनी वर्थ को समझिए। खुद को सैक्रिफाइस मत करो किसी गलत जगह पर। आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बता रहे हैं। आप लिटरली, यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में इंसल्ट की बात करी है ना, वो वाला मैसेज भी है किसी के लिए, लेकिन ये मैसेज बहुत ज्यादा लोगों के लिए मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि आपको अपनी वर्थ को समझने की जरूरत है। आप खुद अपनी इंसल्ट करा रहे हो, आप खुद अपनी इंसल्ट के लिए जिम्मेदार हो। तो आप अपनी वर्थ को समझिए कि आप क्या डिजर्व करते हो। तो वो करेज आपको इस समय सिखाया जा रहा है और वो करेज आपको सीखने की जरूरत है। आपको इस टेम्पटेशन से, आपको इस बंधन से बाहर आने की जरूरत है। यूनिवर्स आपको सच दिखा रहे हैं, आपके लिए फ्रीडम क्रिएट कर रहे हैं। ये डिसरप्शन की, देखिए, ये जो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस या फिर ब्रेकअप होना, मनमुटाव होना, प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, ये सारी चीजें क्या है? मे बी आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, बातें बहुत ऐसी दिल को चीरने वाली बातें हो रही हैं, ऐसे काम हो रहे हैं जो आपको छलनी छलनी कर दे। ये चीजें आपको क्या दिखा रही हैं कि आपको वहां से बाहर निकलने के लिए आपको मैसेज दिया जा रहा है, बट आप खुद वहां पर फंसे हुए हो। आप खुद एक मतलब इस साइकिल को ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, आप खुद एक लीप ऑफ फेथ नहीं ले पा रहे हो, आप खुद एक चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आगे आपके लिए यहाँ पर नई एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। यूनिवर्स आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, बट उसके लिए आपको इस जिसे कहते हैं ना, ये जो खराब फाउंडेशन है उससे आपको बाहर निकलना होगा, ठीक है। जहां पर कुछ है ही नहीं, जिसका फाउंडेशन ही बेकार है, वहां से आपको बाहर निकलना होगा। समझ रहे हो आप? तो स्टेबिलिटी की तरफ, ये लिटरली यहाँ पर 4 नंबर का कार्ड है, लेकिन ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। आपको एक ऐसी एनर्जीज की तरफ आपको भेजा जा रहा है, बट ये आपको खुद को समझना होगा। समझ रहे हैं आप? आपको इस एनर्जी से बाहर आना होगा। ये आपके लिए लेसन है इस टाइम पीरियड का, कि इस बदलाव को एक्सेप्ट करो, इस चेंज को एक्सेप्ट करो, अपने अंदर उस करेज को जगाओ और इस सिचुएशन से बाहर आओ, खुद को मुक्त करो, खुद पर फोकस करो, खुद पर काम करो, खुद को जानने की कोशिश करो। आपको क्या पसंद है वो काम करना, सेल्फ लव करना, सेल्फ केयर करना, अपने आप को इंपॉर्टेंस देना, ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है। अपने आत्मसम्मान की, क्या बोलते हैं उसको, उसकी रक्षा करनी है आपको इस टाइम पीरियड में।
तो यही एनर्जीज, यही चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जा रही हैं इस टाइम पीरियड में। लेकिन आप डिस्ट्रॉय हो चुके हो, आप किसी रिलेशन में अपना देते देते 100% देते देते थक चुके हो, और जिसे कहते हैं ना, आप बस आपको खुद को ऐसा लग रहा है कि मैं बाजी हार चुका हूं या हार चुकी हूँ। कहने का मतलब ये बाजी हार जीत की बात नहीं है। आपके लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली अगर मैं कहूँ कि मैं इस रिश्ते को, इस सिचुएशन को बचाते बचाते थक चुका हूँ, फिर भी जिसे कहते हैं ना, एक लास्ट अटेम्प्ट ले लेते हैं। बट यूनिवर्स कह रहे हैं आप गलत जगह पर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, यहां से बाहर आओ। आप अपनी वर्थ को समझो, आप क्या कुछ पा सकते हो, आप क्या कुछ अचीव कर सकते हो, अभी आपको वो दिखाई ही नहीं दे रहा है। समझ रहे हो आप गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, आप गलत जगह जिसे कहते हैं जिद लेकर के बैठे हो। इस जिद को सही दिशा की तरफ लगाओ, इस जिद को सही दिशा की तरफ लगाओगे तो वहां आपको सक्सेस मिलेगी। गलत जगह पे लगाओगे तो वहां आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। यही आपको इस टाइम पीरियड में यहाँ पर सिखाया जा रहा है जेमिनी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था वाकई में, और ये आपको सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये सिर्फ सुनने की जरूरत नहीं है, इस पर आपको बेसिकली काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, इस टाइम पीरियड में। तो यस माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि आपकी रीडिंग है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो, मैसेज मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू जरूर बोलिएगा, और उनसे प्रॉमिस कीजिए कि आप आज से ही, अभी से ही खुद पर काम करना स्टार्ट करेंगे, मंथन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और इस तरफ एक्शन लेंगे, जो आप कर सकते हैं वो लेंगे, ओके। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।